यह कहानी है हरिपुर नाम के एक छोटे से गांव में रहने वाले एक गरीब किसान श्यामू की, जो बेहद मेहनती लेकिन गरीब था। श्यामू सुबह खेत जाते हुए, अरे कमला, मैं खेत में जुताई और खुदाई करने जा रहा हूँ। तुम तब तक खाना बना लेना। ठीक है जी, आप निश्चित होकर काम कीजिए, मैं खाना बना लूंगी। श्यामू अपने खेत में चला जाता है और दिन भर मेहनत से जुताई करता है। शाम तक वह बहुत थक जाता है। अब तो शरीर टूट रहा है, थोड़ा आराम कर लेता हूँ। आराम के बाद वह उठता है और कहता है, अब मुझे बाजार जाकर बैगन के पेड़ लाने हैं। अरे कमला, जल्दी से खाना दे दो, खाकर निकलता हूँ। अभी लाई जी। खाना खाकर श्यामू बाजार जाता है। भैया, यह बैगन का पेड़ कितने के दिए? एक पेड़ 10 रुपए का है। श्यामू कई पेड़ खरीदकर खेत में लगाता है। फिर घर आकर कहता है, कमला, मैंने बैगन के पेड़ लगा दिए हैं। कुछ ही दिनों में ये बड़े होकर फल देने लगेंगे। बहुत बढ़िया काम किया जी आपने। सुबह श्यामू और कमला खेत से बैंगन तोड़कर लाते हैं। फिर उनका बेटा राजू उन बैंगनों को शहर में बेचने जाता है। ताजे ताजे बैगन ले लो, मीठे मुलायम बैगन ले लो, सस्ते दामों में बैगन ले लो। एक दिन एक होटल मालिक श्यामू से मिलने आता है। श्यामू जी, आपके बैंगन की बड़ी तारीफ सुनी है। कल एक ठेला भरकर बैंगन मेरे होटल पर ले आइए। जरूर साहब, मैं कल ही एक ठेला बैगन ले आऊंगा। आकर वह सारी बात कमला को बताता है। कमला, एक होटल वाले ने ठेले भर बैगन का ऑर्डर दिया है। ये तो बहुत अच्छी खबर है जी। शाम को श्यामू टहलने निकलता है। तभी गांव का जलनखोर बलवीर उससे टकराता है। बहुत खुश नजर आ रहे हो श्यामू, क्या बात है? श्यामू भोलेपन में सब कुछ बता देता है। बलवीर के मन में जलन भर जाती है। रात को बलवीर चुपके से खेत में जाता है और फसल को नुकसान पहुंचाने वाला पाउडर छिड़क देता है। अब देखता हूं कैसे बैंगन बेचता है। अगली सुबह श्यामू और कमला खेत में पहुंचते हैं, लेकिन फसल देखकर दंग रह जाते हैं। हे भगवान, मेरी सारी फसल खराब हो गई। अब उस होटल वाले को क्या जवाब दूंगा? दोनों रोने लगते हैं। तभी एक पेड़ से आवाज आती है, श्यामू श्यामू क्यों रो रहे हो? कौन बोल रहा है? पेड़ से जादुई चमक निकलती है और एक जादुई बैंगन का पेड़ प्रकट होता है। घबराओ नहीं, सब कर दूंगा। वह दोनों टोकरियां ताजे बैंगनों से भर देता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जादुई पेड़। श्यामू होटल में बैंगन देकर घर लौट आता है। अब श्यामू जरूरतमंदों की मदद करने लगता है। ईमानदारी और मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। और जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, सबसे पहले वह खुद उसमें गिरता है।